मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि दिल्ली से आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के पार्टी के बीच में जो विरोधाभास चलता था, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते थे, उन्हीं के बीच में जो नई खबर आई है, उससे आम आदमी पार्टी को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है। आपको अभी हाल के राजनीतिक पटल पे जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह मची हुई थी, वो आज उभर कर सबके सामने आ गई है। आपको बता दे, आज राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के नेता सांसद सदस्य राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर लिया है। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने साथ में 7 सांसदों को लेकर, उच्च सदन के 7 सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में आ गए। वो साफ साफ सीधे सीधे ये कह रहे हैं, राज्यसभा की सीट छोड़ने के बाद से इस्तीफा, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये घोषित कर दिया है कि वो असली आम आदमी पार्टी है। मतलब कि वो पूरे 10 में से 7 सांसदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जुड़ गए हैं। इससे आम आदमी पार्टी की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। पिछले साल आपको याद होगा कि दिल्ली में जब चुनाव हुए थे, तो आम आदमी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गिरवा दी थी। चुनाव में बुरी तरीके से हारने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ दिल्ली में जीत हासिल की और दिल्ली भी अरविंद केजरीवाल से छीन ली। उस वक्त तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि आम आदमी पार्टी को 1 साल बाद इतना बड़ा झटका लगने वाला है, जिससे कि आम आदमी पार्टी की जो कमर पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आम आदमी पार्टी ने जिन लोगों को प्रमोट किया, राज्यसभा भेजा, उन्हीं लोगों ने पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा है। आपको मालूम है कि राघव चड्ढा अरविंद केजरी के कितने करीब थे, लेकिन उन पे भी ये आरोप लगते रहे, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तब उनकी तरफ से पार्टी के हित में या अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं जारी किया। वो अपनी पत्नी के साथ विदेश दौरे में थे। बाद में राघव चड्ढा ने ये कहा कि उनकी आंख में कोई तकलीफ थी, जिसका ऑपरेशन कराने वो विदेश गए थे। तभी से पार्टी और राघव चड्ढा के बीच में खाइयां बढ़ती चली गई और राघव चड्ढा इसी साल अप्रैल माह में पार्टी ने राज्यसभा को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वो डिप्टी नेता के तौर पर राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को वो नेता राज्यसभा बना रहे हैं, उप नेता बना दिया। राघव चड्ढा को शायद इस बात का कोई इल्म नहीं था कि पार्टी उनके साथ ऐसा कर सकती है। पार्टी का ये मानना था कि राघव चड्ढा सॉफ्ट इश्यूज उठाकर जनप्रिय होने का अपना काम कर रहे हैं। वो सत्ताधारी दल के खिलाफ में कोई हार्ड या ऐसा कोई मुद्दा उठाने से बचते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ में आग उगलते नजर आते हैं।
तो ये समझ लीजिए कि राघव चड्ढा सॉफ्ट इश्यूज उठाते थे, संजय सिंह पूरी तरीके से पार्टी के नियम कायदे के अनुसार सरकार पर हमलावर रहते थे। आपको हैरानी होगी, जिस सांसद को डिप्टी नेता बनाया गया अशोक मित्तल, वो भी राघव चड्ढा के साथ में मिलकर पार्टी से अलग हुए हैं। पार्टी से अलग होने वाले नेताओं में हरभजन सिंह जो सांसद हैं, स्वाति मालीवाल जो कि पिछले 1.5-2 साल से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करती हैं, खास तौर से उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं। इसके अलावा जो अन्य सांसद हैं उनमें राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक वो नेता है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी में ये कहा जाता है कि वो पार्टी के थिंक टैंक हैं। बहुत अच्छी तरीके से नीतियों की बात और कैसे आगे की योजनाओं को कैसे नीतिगत तरीके से फॉलो किया जाए, इसके लिए संदीप पाठक की बड़ी जिम्मेदारी होती थी और संदीप पाठक ने कई बार अपने आप को प्रूव भी किया और संदीप पाठक की भी राघव चड्ढा के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मंजीत साहनी भी राघव चड्ढा के साथ में, यानी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं जिनमें से 7 सांसद राघव चड्ढा के पक्ष में खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राघव चड्ढा ने साफ कर दिया है अपने पार्टी से इस्तीफा देते समय कि उनके साथ 1/3 2/3 से ज़्यादा का बहुमत है। वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अब वो उसके साथ एनडीए में जुड़ने जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये इनके इन प्रकार में आम आदमी पार्टी को नेस्ता नाबूद करने की जो उसने कसम खा रखी है, वो एक एक करके उनके सामने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पार्टी के साथ दगाबाजी करते, या यूं कहें कि वो पार्टी को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। साथियों, आप सबका आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसे एड्रेस करने के लिए आज हम कुछ साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, या वो आम आदमी पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ
जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। इसके लिए मैं आप सब लोगों का बधाई देना चाहता हूं और पूरे देश को गर्व है आप हमारे नेतृत्व के ऊपर, हमारे काउंसलर्स, हमारे एमएलए सबके ऊपर। सर, राघव चड्ढा ने कहा कि वो करप्शन के खिलाफ इस जंग में आपके साथ आए थे, लेकिन अब जो पार्टी की अगुवाई है वो खुद वो लोग कर रहे हैं जो कि इसमें लिखते हैं। लाखों लाख करोड़ रुपए जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके लाखों लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के बाद से दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा और ईमानदारी की बात कर रहा है, इस पर कोई यकीन करेगा? जिस पार्टी ने पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक संगठित भ्रष्टाचार किया, उस पार्टी के साथ शामिल होके आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खिलाफ हैं। कौन मानेगा आपकी बात?